हेलो एवरीवन। मेरा नाम वैल्सियर है और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के सेकंड वीडियो पे। और जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साइकोलॉजी बेस्ड कुछ बातें कही थी और मैंने बताया था कि वैल्सियर यूट्यूब चैनल पे सिर्फ ज़्यादातर साइकोलॉजी बेस्ड ही वीडियो आएंगे। तो उसी हिसाब से तो एक भाई का मैंने पूछा था कि सभी से कि यार कमेंट करो कि उस हिसाब से किस हिसाब से वीडियो बनाया जाए। तो एक भाई का रिक्वायरमेंट था कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो उसी हिसाब से मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आज का ये वीडियो है। और सभी से पहले मैं बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे वीडियोस नॉन स्क्रिप्टेड होते हैं। और बाकी रहा, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं नया हूँ। तो उसलिए मेरा कुछ ना अच्छा सा सेटअप है और ना मेरे को उतना बढ़िया सा बोलना भी आता है और आइडिया भी है। तो इसी हिसाब से थोड़ा अगर कुछ मेरे से गलती हो जाती है तो प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग ही। ठीक है। तो बात हो गया रिस्क मैनेजमेंट की बात। तो अभी देखिए, एक चीज़ आपको हर टाइम समझ के चलना है कि आप जब भी ट्रेड करो आपको एट लास्ट 1:3 का टारगेट मिले। सबसे कम, अगर मैं सबसे कम बोलूँ तो 1:3 का टारगेट मिले। ठीक है। तो आप मतलब मैं जैसा मेरा वाला जो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऑलवेज 3.5 के ऊपर ही देखता हूँ। इससे क्या होता है कि कई कबार हम लोगों को बीच में मतलब ट्रेड को कट करना पड़ता है। तो इसलिए 1:3 का जो रेशो है वो मेंटेन रहने के लिए मैं मतलब 1:3 ऑलवेज मेंटेन करके चलता हूँ। अगर मैं आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं बताऊं, समझ के चलिए आपने $100 डिपॉजिट किया। ठीक है। तो उसमें आपका $100 में आपको हर टाइम आपको ये मतलब लिख के रख सकते हैं या फिर ये चीज़ आप दिमाग में एकदम रट लीजिए कि आपको 1% से ज़्यादा कभी रिस्क करना ही नहीं है। ठीक है। आपका जितना भी बढ़िया बेहतर सेटअप आ जाए मेरे हिसाब से कभी 1:3 से सॉरी, मतलब आपका क्या बोलूँ, 1% से ज़्यादा रिस्क करना ही नहीं है। और अगर आप मतलब पर्सनल अकाउंट से कर रहे हो जैसे आपका एक्सनेस हो गया और अदर्स जो ब्रोकर्स के थ्रू अगर कर रहे हो, तो उसमें आप समझ के चलिए, एज एग्जाम्पल अमाउंट बता रहा हूँ। समझ लीजिए आप $100 डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उसमें आपका ट्रेड में एक ही रिस्क होगा, वो है आपका 1% का रिस्क होगा। ठीक है। और कोशिश कीजिए जितना कम ट्रेड किया जाए उतना बढ़िया। ठीक है। मतलब एट लास्ट आप इन अ डे ट्राई कीजिए कि 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड ना कीजिए। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड या फिर उससे अगर थोड़ा और अगर ये हुआ आपको सही सेटअप लगा तो 3 ट्रेड, उससे ज्यादा कभी भी मत कीजिए। जैसा भी सिचुएशन आ जाए, आपको मार्केट जितना भी प्रॉफिट दिखा दे, जो भी दिखा दे, अगर आपको प्लान के हिसाब से मार्केट चल रहा है फिर भी आपको 1:3 ही लेके निकलना है। आपको 1:5 भी दे दे, अगर हाँ 1:3 के बाद आप अगर अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जैसे ऐसे पूरा एक कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, या फिर अपना अपना एसएल को खींच के थोड़ा मतलब ऊपर लेके चले जाइए। एक सेकेंड, सॉरी। समझ के चलिए आप अपना आपका तो इधर तक हो रहा है ना 1:3। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं, समझ के चलिए इधर तक आप अपना एसएल को खींच के लेके जा रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे अपना प्रॉफिट के अंदर कर पा रहे हैं तो ठीक है, वो बढ़िया है। पर अगर आप देख रहे हैं कि नहीं मतलब ये हो रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो मेरा कहना ये है कि आप अपना जो ट्रेड है, वो जो सेटअप है, उसमें 1:3 का ही टारगेट रख के चलिए, उससे कम कभी भी मत देखिए। क्योंकि अगर मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊं, समझ लीजिए आपने कितना बोलूं, समझ लीजिए आपने एग्जाम्पल अमाउंट बता रहा हूँ, समझ लीजिए $1,000 आपने डिपॉजिट किया। $1,000 में से आपने 1% का रिस्क लिया, मतलब $10। अब $10 में आपने समझ के चलिए आप मतलब फर्स्ट जो ट्रेड किया उसमें आपका 1:3 निकल गया, मतलब $10 का $30 बना। ठीक है। तो आपके पास $30 प्रॉफिट है, मतलब 1000 + 30 मतलब $1030 हो गया। ठीक है। और बाकी समझ लीजिए उसके बाद आप 2 ट्रेड लॉस किए। तो 2 ट्रेड लॉस करने के बाद भी वो जो आपके होगा, आप $10 फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आप अगर फिर से 1:3 निकाल देते हैं तो इधर में जो $10 और उधर में $30 का जो प्रॉफिट हुआ आपका, मतलब 1040 डॉलर हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। तो उसी हिसाब से आप अपने आप को मतलब एक चीज मतलब अपने क्या बोलूं, आप अपने छोटे पेपर्स में नोट कर लीजिए या फिर अपने दिमाग में एकदम रट लीजिए कि आपको कुछ भी हो 1:3 से ऊपर ही देखना है, 1:3 के नीचे कभी देखना नहीं है। ठीक है। और अगर आप 1:3 मेंटेन करके अगर आप चलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलेगा नहीं। तो और कम मिलेगा, और जितना हो आप 1 मिनट और 3 मिनट पे मतलब ना रहे तो मैं बोलूँगा वही सजेस्ट करूँगा।
ज़्यादातर आप अपना ट्रेड को प्लेस कीजिए, 5 मिनट में प्लेस कीजिए। और 5 मिनट पे जिस हिसाब से आप ट्रेड प्लेस करेंगे और आप 1:3 का टारगेट रख के चलेंगे, तो वैसे ही आपका ट्रेड का जो काउंटिंग है वो घट जाएगा। मतलब समझ के चलिए आपको दिन में 4 या फिर 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 ट्रेड ही मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब पूरे एक दिन में मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो जितना कम ट्रेड हो उतना ज़्यादा बढ़िया। और आप अगर 1:3 का रेशो मेंटेन कर चलते हैं, तो आपको तो मैंने बता ही दिया कैलकुलेशन, कि आप मतलब अगर 1:3 मतलब 1 का 3, ठीक है, मतलब आप अगर 3 बार लॉस करते हैं फिर भी आप मतलब आपका लॉस नहीं होगा। आप मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे, मतलब समझ लीजिए आप $10 लेके निकले थे, $10 ही आपके पास बचे रहेगा, आप लॉस नहीं करेंगे। पर अगर आप 1:2 भी करेंगे, फिर उसके लिए आपके पास 2 ट्रेड का ऑप्शन रहेगा। और अगर उससे भी अगर नीचे देखते हैं तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, वो तो लॉस ही हो जाएगा। तो वही है कि आप कुछ भी हो 1:3 का टारगेट मेंटेन करके चलिए। एंड मुझे समझ आ रहा है कि मैं उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, और मेरे शायद बात करने का तरीका या फिर मेरा माइक का क्वालिटी एंड नॉइसेस वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है। पर उन सभी के लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी पहले ही बता रहा हूँ। और बाकी रहा ये नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है, तो उतना अच्छे से मैं मतलब एक के बाद एक मतलब बात को रख नहीं पा रहा हूँ। तो यही है। तो आपको चीज़ों को समझ लेना है कि 1:3 का टारगेट ऑलवेज, कुछ भी हो जाए उससे ऊपर देखिए और भी बढ़िया, बट उससे नीचे कभी ना देखिए। और बाकी रहा, आप लोग कमेंट कीजिए कैसे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर पाऊँ और कौन से टॉपिक पे मैं कवर अप कर पाऊँ। ठीक है। और बाकी मैं क्या ही बताऊं, और जितना हो, और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि जितना हो आप सेशन प्ले कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए प्राइस से मार्केट चलता है, पर प्राइस से ज्यादा मैं टाइम को इम्पोर्टेंट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट ना हर वक्त सही मूव नहीं देता। आप अगर इधर देखेंगे, जैसे कि देखिए ये जो पोजीशन है, इतना से इतना मतलब आने के लिए, इतना से इतना आने के लिए मतलब लगभग आपका, मैं अगर काउंटिंग करूँ तो, जस्ट अ सेकेंड, अगर देखूँ तो ये देखिए आपका कितना हो रहा है, 48 बार है। जस्ट अ सेकेंड। और ये आपका 12 घंटे लग जा रहे हैं सिर्फ इतना से इतना मूव करने के लिए। ठीक है, और इसमें आपको मिल कितना रहा है, वन 1,664, मतलब 16। मुझे थोड़ा इसका कैलकुलेशन उतना अच्छे से नहीं आता, तो सॉरी। ये 166 पे, हाँ 166 पे पकड़ लीजिए, इतना का इतना मतलब इधर आ रहा है। और आप अगर इधर से जस्ट इतना देख लेते हैं, 166 दिखना, ये देखिए। आप अगर 166 इधर इतना सारा मतलब आपका कैंडल्स बना, तब जाके 166 मिला। और आप अगर सही टाइम पे आपका एंट्री बनता, तो आपका देखिए जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 कैंडल में, इधर 12 बार बता रहा है, मतलब 12 कैंडल बता रहा है, फिर भी अच्छा समझ के चलिए 12 बार ही हो, मतलब 12 कैंडल ही समझ लीजिए। तो 12 कैंडल में आपका इतना मतलब मूव आ जा रहा है, मतलब सेम पिप्स का। और आप अगर इधर का देखते हैं, तो इधर इतना मूव लाने के लिए इसको 50 बार बनाना पड़ रहा है, मतलब 50 कैंडल कहाँ, 12 कैंडल कहाँ 50 कैंडल। आप समझ पा रहे हैं ना। और टाइम फ्रेम देख लीजिए 15 मिनट का, आप काउंट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि कितना टाइम इधर आपका सिर्फ एक कंसिडर किया। ठीक है, फिर उसके बाद आया एक्सपेंशन। तो वही है, सही टाइम भी मैटर करता है कि आपका आपका अगर टाइम सही रहा, तो आपका एंट्री भी सही रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा होल्डिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टाइम में आप अच्छा खासा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर सकेंगे। और बाकी रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आईसीटी की जो सीरीज है उसको स्टेप बाय स्टेप लाने का सोच रहा हूँ। बट वैसे मेरा ये चैनल जो है साइकोलॉजी बेस है, तो वैसे तो कुछ प्लान मतलब है नहीं। बट अगर सही कमेंट्स आ जाते हैं, सही रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं चीज़ों को आगे बनाता रहूँ। तो मेरे पास टॉपिक्स रहेंगे उस हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से कंटेंट बनाता रहूँगा। बट यार मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, मतलब अगर साइकोलॉजी बेस हुआ तो मैं अपने तरफ से 101% में देने का कोशिश करूंगा। क्योंकि लर्निंग देखिए,
ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब ये नहीं है, नॉलेज नहीं है। मेरे को नॉलेज है तब जाके मैं ये यूट्यूब चैनल खोला हूँ, ऐसे ही मतलब मैं खोल के नहीं बैठा। या फिर मेरा ऐसा कोई मतलब प्लानिंग भी नहीं है कि लिंक प्रमोट करके या फिर कोर्स बेच के कमाने का। ठीक है। तो बात वही है। तो मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि किस हिसाब से बनाया जाए। आप सभी को समझ आ रहा है कि मैं न्यू हूँ, तो उस हिसाब से उतना ज़्यादा इसमें नॉलेज भी नहीं है मेरे को। अपने तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना बढ़िया आप लोगों को कंटेंट दिला पाऊँ, मैं बेस्ट देने का कोशिश तो कर रहा हूँ। तो ये है। तो यही है कि यार, कुछ भी हो, आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है। आपको 1:3 का ऑलवेज टारगेट रख के चलना है। अगर आपको 1:3 से ऊपर मिल रहा है तभी आप एंट्री लीजिए। 1:3 से नीचे आपको मिल रहा है टारगेट तो मैं बोलूँ ना ही लीजिए। क्योंकि कई कबार मैंने पहले भी बताया हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि कई कबार हम लोगों को बीच में एग्जिट करना पड़ता है, काफ़ी सारे रीजंस पे। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि आप अगर बीच में एग्जिट भी ले रहे हो तो आपका जो आरआर है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है। आप अगर 1:4 का भी आरआर का टारगेट लेके चल रहे हो और समझ लीजिए आपको बीच में एग्जिट करना पड़े, समझ लीजिए 1:2.9 2.8 भी अगर मिल जाए तब भी ठीक है। वो आपका मतलब मेंटेन हो जाएगा। वैसा करके आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। तो वही बात है कि ऑलवेज 1:3 प्लस का ही टारगेट रख के चलिए, तभी जाके सही है। नहीं तो अगर आप क्या बोलूँ मैं, अगर उससे नीचे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। और बाकी रहा एक मिथ है कि विन रेट। ठीक है। तो आप अगर आरआर देखेंगे तो विन रेट आपका घटेगा। मतलब आरआर के साथ विन रेट का कोई मतलब रिलेशन नहीं है। ठीक है। मतलब अगर आरआर देखोगे तो विन रेट घटेगा, और अगर आप विन रेट बढ़ाना चाहोगे तो आपका आरआर घट जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप अगर 1:2 या फिर 1:2.5 देखोगे तो आपका आरआर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और उसमें आपको अराउंड अराउंड 60 to 80, 60 to 75% अराउंड आरआर मिल, सॉरी, मतलब विन रेट मिल जाएगा। बट आप अगर 1:3 के ऊपर आप अगर टारगेट रख के चलोगे तो उसमें शायद आपका आरआर घट जाएगा। समझ के चलिए 40% हो गया, या फिर 60% हो गया, या फिर 40 to 60 अराउंड अगर हो भी जाता है, फिर भी आप अगर 1:3 का टारगेट लेके चलते हो तो इजीली आप एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। और मेरे हिसाब से विन रेट से ज़्यादा आप आरआर पे फोकस कीजिए। वही आपको ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये है। तो बाकी बात यह है कि आप कमेंट कीजिए, मुझे बताएं किस तरह मतलब वीडियो कैसा लगा। और बाकी बताएं कि मैं और किस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया तो नहीं है अभी इस टॉपिक पे कि कैसे वीडियो लाया जाए। वैसे अगर आप लोगों का सही कमेंट आते हैं कि मुझे सही कंटेंट्स के आइडिया मिलते हैं तो मैं फिर उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। और अगर सही आइडिया आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि आईसीटी को कंटिन्यू करूँ, मतलब आईसीटी के जैसे स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करूँ। मतलब ऐसा कि मतलब काफ़ी सारा वीडियो नहीं, थोड़ा कम वीडियो ही होगा, और लिमिटेड होगा। जितना होगा उतना अगर आप सही से आप मास्टर कर लेते हो तो इतना गारंटी है कि आप एंड ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबिलिटी के रहोगे। मैं बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं करने वाला, मैं बहुत ज़्यादा आपका क्या बोलूँ बेसिक भी नहीं करने वाला, मतलब समझ के चलिए इंटरमीडिएट लेवल पे रहेगा, जिससे आप एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल बने रहोगे और टिके रहोगे। ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनल नॉलेज से आप लोगों को डिस्कस करूं या बताऊं, तो बात ये हो जाता है ना कि मार्केट में काफ़ी सारे आपके क्या बोले गुरुज हैं। तो काफ़ी सारे गुरुज के काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी टॉपिक्स वगैरह बहुत कुछ है। तो मेरे को मतलब मैं अपने आप से बता रहा हूँ, मैं मतलब मैं अपना वाला व्यू बता रहा हूँ, पता नहीं कि दूसरे को क्या व्यू है। मेरे को नहीं लगता कि आपको स्ट्रैटेजी का ज़रूरत है। ठीक है। आपको अगर कॉन्टेस्ट सही से पता रहेगा तो आपको स्ट्रैटेजी का ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रैटेजी खुद ब खुद ही बना लोगे। या फिर जब जैसे ही आप जर्नलिंग करोगे तो आपका खुद का एक आपका ए प्लस स्ट्रैटेजी खुद ब खुद ही बन जाएगा। ठीक है। तो वही बात है कि आप कभी स्ट्रैटेजी पे फोकस ना करो, आप उसके रीजंस उसके कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करो, जिससे आप सही में फ्यूचर में जाके इम्प्रूव कर पाओ, और आपको खुद आगे जाके किसी दूसरे के ऊपर रिलाय ना रहना पड़े। ठीक है। क्योंकि देखो एक चीज क्या है ना, मार्केट मैनिपुलेट है। ठीक है। आज अगर समझ के चलो, मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, समझ लो कि आज तुम्हारा गोल्ड सिर्फ हाई बना रहा है, मतलब हायर हाई, मतलब हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है। और आज का डे है तुम्हारा
कौन सा डे आज, आई थिंक, सॉरी मैं भूल गया। वेडनेसडे है ना? हाँ, तो वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे के हिसाब से समझ लो वेडनेसडे में सिर्फ हायर हाई बना रहा है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे को वो हायर हाई नहीं बनाएगा, उसका व्यू अलग हो जाएगा। ठीक है, टाइम टू टाइम उसका व्यू चेंज होता रहता है। कभी हाई बनाएगा, कभी लो बनाएगा, कभी मैनिपुलेट मतलब कॉन्सिलेट करता रहेगा, फिर कभी मतलब फेक मैनिपुलेशन करता रहेगा। तो मल्टीपल चीजें आ जाती है। तो बात वही है। तो आपको अगर कॉन्टेक्स्ट सही से पता रहेगा तो टाइम टू टाइम आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे। पर अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे टिके रहोगे तो एक स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, एक टाइम के लिए काम करता है, फिर उसके बाद वो स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जब वो चीज सभी लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी वो चीज धीरे धीरे मैनिपुलेट होना स्टार्ट होती है एंड वो लास्ट में लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बात वही है, आपको समझना है कि ये स्ट्रेटेजी पे नहीं, कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा फोकस रखो। और मेरा जो प्लानिंग है कि मैं चीज़ों को बेसिक रखूं, जिससे आप आसानी से जल्दी ग्रो कर पाओ। क्योंकि हम लोगों का जर्नी कैसा होता है ना, कि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट करके आते हैं। या तो कैंडल स्टिक, या तो प्राइस एक्शन, या तो आपका ट्रेंड लाइन, या तो आपका फिबोनाची वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ों हैं जो हम लोग मतलब लर्न करके आते हैं। पर एंड ऑफ द डे जाके देखते हैं कि काम नहीं करता, या फिर 10 में से 2 बार काम करता है, 10 में से 3 बार काम करते हैं। तो बात वही है। तो मेरा मतलब ये जो आईसीटी के कॉन्टेस्ट है, ये समझ के चलिए 10 में से 6 to 7 टाइम वर्क कर जाएंगे, अगर आपका सब तरीके का व्यू सही रहा तो। ठीक है। तो वैसे मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, प्राइस एक्शन 101% काम करते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जो प्राइस एक्शन करते हैं और वो अच्छे खासे कैपिटल भी बना के बैठे हुए हैं। तो प्राइस एक्शन काम करते हैं। पर बात वो हो जाती है ना कि आपको अगर लॉजिक चाहिए, तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, कि मुझे नहीं लगता कि यार आपको प्राइस एक्शन सही में कुछ लॉजिक दे पाएगा। बट आईसीटी क्या है ना, आईसीटी मुझे जैसा फील आया लर्न करने के बाद कि यार हाँ, आईसीटी लॉजिक बेस है, कि हाँ ये चीज ऐसे होते है, ये चीज ऐसे होता है, यहाँ से मार्केट अगर मूव कर रहा है तो इस रीजन पे मूव कर रहा है। मतलब ये सारे काफी सारे चीजों को मतलब मुझे आईसीटी क्लियर आउट कर दिया। ठीक है। तो बात वही है। अ, बाकी थोड़ा लेट वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि प्लानिंग था कि एवरी वीकेंड को डालने का, कि संडे टू सैटरडे के बीच में डालने का प्लानिंग था। बट कुछ रीजंस के वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया। और वही है कि यार न्यू हूँ, थोड़ा डर लगता है कि यार कैसे टाइप का वीडियो बनाऊं, सही में सभी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर यार रिक्वेस्ट आया, दोस्त लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे कि यार वीडियो डालो, वीडियो डालो, काफी टाइम हो गया। तो उसी हिसाब से मैंने आज, एक कमेंट आया था रिस्क मैनेजमेंट, तो उसके ऊपर मैंने ये डाल दिया। तो होप आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आया। होप मेरे वीडियोस के सारे कॉन्टेक्स्ट को आप समझ पा रहे हो कि मैं आगे क्या बताने जाऊंगा, क्या बताऊंगा। और बाकी आप लोगों का तो पॉजिटिव कमेंट्स मुझे चाहिए ही। और बाकी आप लोगों के सजेशंस भी चाहिए कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आपको अगर मैं चाहूँ, मतलब अगर मेरे से हुआ, तो मैं अपने तरफ से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। और बाकी रहा, आप बताएं, आपका ओपिनियन बताएं कि वीडियो कैसे लगे। अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, ग्रो करने में हेल्प कीजिए, कि जैसे ये चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाऊँ और सही चीज़ों को सही मतलब लोगों तक ला पाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी सारे फेक गुरुस ऑलरेडी तो लूट रहे हैं मार्केट से, मतलब अच्छे खासे, मतलब 10-20 हज़ार करके चार्ज कर रहे हैं, बट सही कॉन्टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, मतलब मैंने जो चीज़ देखा ये ट्रेडिंग जर्नी में, कि सभी लोग ना होप लेके आते हैं कि यार ट्रेडिंग जर्नी में अच्छे खासे इनकम होते हैं, तो उसी भरोसे आ जाते हैं। पर उनका जो पीछे का जो बैक स्टोरी है, वो बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, हार्ड होते हैं। जैसे समझ के चलिए उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर वो कोई चीज़ गवा के आ रहा है, तो या फिर वो काफ़ी अच्छा खासा मतलब कैपिटल लूज करके आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर वीडियो को अच्छे मतलब आगे शेयर करते रहें, तो क्या पता जिन लोगों को सही में सख्त ज़रूरत है इन चीज़ों की, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और उन लोगों को आगे मतलब इम्प्रूव करने का मौका मिले। और बाकी रहा, मैं कोशिश करूंगा कि आगे के टॉपिक्स में मैं अच्छे से और वीडियो को बना पाऊँ। और बाकी आप अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस मुझे दीजिए, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू गाइस देखने के लिए।